हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरनल ऑडिट के बारे में जानने वाले हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग क्या होती है इसकी, और इसके पर्पस क्या क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लिसनर्स, आज के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरनल ऑडिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका बिजनेस लॉ का ये पूछा ही जाता है नॉर्मल। सो आप हम आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में कि क्या होता है ये। सो लिसनर्स, इंटरनल ऑडिट की बात करें तो इसको हिंदी में आंतरिक अंकेक्षण कहा जाता है। तो ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ऑडिट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच करते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनके द्वारा मतलब जांच कराई जाती है इसमें। और ये अंकेक्षण जो होता है संस्था के साइज पर निर्भर करता है लिसनर्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाना और अशुद्धियों और जो भी छल कपट की संभावना है उसमें कमी करना है। तो बेसिकली ये जो अंकेक्षण की इसमें नियुक्ति होती है संस्था के प्रबंधकों के द्वारा की जाती है, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा की जाती है। और ये जो अंकेक्षण होता है का प्रयोग जो है, यानी कि जो इंटरनल ऑडिट है, बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है। सो लिसनर्स, आई होप आपको ये कुछ मीनिंग जो मैंने आपको बताई है इजी वे में वो क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि मैंने अपने नोट्स में जो दिया है वो आपको मैं बता दूं। यानी इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस कंसल्टिंग एक्टिविटी है जो कि एक क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी, रिस्क मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में कंट्रोल करता है, गवर्नेंस प्रोसेस करता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये इसके अंतर्गत हम बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच करते हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जांच बेसिकली कराई जाती है। कुछ डेफिनेशन है इंटरनल ऑडिट के लिसनर्स, जैसे आईएए के द्वारा दी गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा दी गई है, इन्वेस्टोपीडिया में भी है, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और गवर्नेंस प्रोसेस भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है, मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी में ये दिया गया है इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, जो कि ये बताता है कि ये एक्यूरेट है। नेक्स्ट है लिसनर्स, हमारा पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट। पर्पस क्या है इंटरनल ऑडिट का, क्यों इंटरनल ऑडिट किया जाता है। सो पर्पस ये है लिसनर्स, पहला है इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के लिए किया जाता है, उसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यानी कि इंटरनल ऑडिट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छा करने में, रिव्यू करता है प्रोसेस को, प्रोसीजर को, पॉलिसीज को। तो ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लियंस को इंश्योर करता है ये, कि जो भी चीजें हैं लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है फॉलो की गई है, लॉ के अकॉर्डिंग है सारी चीजें। तो ये चीज ये बेसिकली बताता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी काम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कानून की नजर में वो चीजें सही हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोई भी लीगल पेनाल्टीज नहीं लगेंगी, फाइन नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें बहुत मदद हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाइंग रिस्क, यानी कि ये हमें रिस्क को भी पहचानने में हेल्प करता है लिसनर्स, बहुत ज्यादा इंटरनल ऑडिट। क्योंकि हमने अंदर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनल ऑडिट कर लिया है तो हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में रिस्क है, कौन से एरिया से रिस्क बढ़ सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो नुकसान हो सकता है। तो हम सारी चीजें देख पाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग ऑपरेशंस। इंटरनल ऑडिट के जरिए लिसनर्स हम ऑपरेशंस को की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज देख सकते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो उस एरिया को पहचान जाते हैं जिसमें उनको इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो ये बेसिकली होता है, ये फायदा होता है इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट है कि डिटेक्टिंग फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट से हम फ्रॉड को खोज लेते हैं, उनको प्रिवेंट भी कर देते हैं। और फ्रॉड रिस्क असेसमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, सारी चीजों को देख लेते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एग्जामिनिंग ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि फ्रॉड को आप यहाँ पर पता कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट के जरिए। नेक्स्ट है इनहैंसिंग गवर्नेंस, यानी कि इंटरनल ऑडिट सपोर्ट करता है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग एश्योरेंस। एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसको, स्टेक होल्डर्स को, कि जो भी की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होती हैं यहाँ पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे प्रॉपर चेकिंग हुई है तो इसका मतलब वहाँ उनको डाउट नहीं रह जाता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अपनी स्कूल की बात करें लिसनर्स, तो स्कूल में क्या होता है, हमारी कॉपी पहले क्या होती है, जो टीचर्स होती हैं वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसी जब हमारी स्टैंपिंग के लिए जाती है तब चेक होती है। तो स्टैम्प हो जाता है तो उसके बाद अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आकर चेक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, या फिर कोई भी देख रहा है अगर बच्चों की कॉपी, तो उनको ये चीज़ रहता है कि हाँ चलो सबने चेक करा है तो इसका मतलब प्रॉपर तरीके से चेक हो गई है। तो ये क्या हो रहा है कि एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो भी पहले से जो स्टैंपिंग के लिए कॉपी जाती है तो एक एश्योरेंस ही तो है कि बच्चों की कॉपी अच्छे तरीके से चेक हो गई है। उसी तरीके से इंटरनल ऑडिट में भी होता है कि स्टेक होल्डर्स को एक एश्योरेंस मिल जाती है कि प्रॉपर तरीके से सही चीजें हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे इफेक्टिवली अचीव हो जाएंगी। तो ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है और आइडेंटिफाई कर देता है अपॉर्चुनिटीज को कि कहाँ पर उसको सपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को कहाँ पर क्या चीजें करनी है। सो आई होप लिसनर्स आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।